Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss about Web User Interface. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया। क्योंकि जो हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूं कहें GUI की स्टडी हमने ऑलरेडी की है, वो इंटरफेस बेसिकली विंडोज बेस्ड इंटरफेस थे। लेकिन आज हम जिस इंटरफेस की बात कर रहे हैं ये वेब बेस्ड इंटरफेस है। मींस ऐसे इंटरफेस जिनको चलने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए होता है और एक वेब पेज चाहिए होता है। तो जो वेब पेज उस ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है, उस पेज की डिजाइनिंग कैसे होती है, उसी की स्टडी आज हम इसमें करने वाले हैं। और बेसिकली हम डिफरेंसेस भी समझेंगे कि GUI और वेब इंटरफेस दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन की ओर मूव करते हैं। बेसिकली व्हाट इज वेब यूजर इंटरफेस? ओके, so actually web interface have a navigation environment, not an application environment. अगर हम GUI applications की बात करें, जो हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, all these GUI based interface have a application environment. तो सारे के सारे इंटरफेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर हम वेब बेस्ड इंटरफेस की बात करें, वेब यूजर इंटरफेस की बात करें, तो वेब यूजर इंटरफेस have a navigation environment. So the web is a navigation environment where people moves between pages of information, not an application environment. It is a graphically rich environment. Web interface provides number of links, visible navigations, buttons display on the screen. क्योंकि जो वेब इंटरफेस है ये नेविगेशन एनवायरनमेंट को होल्ड करता है। मींस हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए या यूं कहें किसी वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें URLs की जरूरत होती है, या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें नेविगेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वेब इंटरफेस हमें नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे विजुअल नेविगेशन जैसे कि बटन हो गया, ठीक है, ऐसे बटन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्लिक करते हैं और दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं, दूसरे लिंक पे मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो वेब इंटरफेस है वो कंप्लीटली नेविगेशन एनवायरनमेंट बेस्ड इंटरफेस होता है। वेब इंटरफेस डिजाइन इज इसेंशियली द डिजाइन ऑफ नेविगेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस इट इज अबाउट कंटेंट नॉट डेटा। हम जब भी किसी वेब इंटरफेस को यूज करते हैं या यूं कह किसी वेब पेज को यूज करते हैं, बेसिकली हम उस वेब पेज के कंटेंट्स को एज अ इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए साफ साफ कह रहा है, वेब इंटरफेस डिजाइन इज इसेंशियली द डिजाइन ऑफ नेविगेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, उस कंटेंट को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वेब पेज पे कि यूजर इजीली उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। मींस एक एक ऐसा सिनेरियो है डिजाइनिंग का जिसमें हम नेविगेशन और प्रेजेंटेशन इन दोनों को यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हम इजिली इंफॉर्मेटिव वे में अपने डिजाइनिंग में प्रोड्यूस कर सके। इसलिए यहाँ देखिए कह रहा है इट इज अबाउट कंटेंट नॉट डेटा। इट इज अबाउट कंटेंट नॉट डेटा। मींस वो सारे के सारे कंटेंट को हम इस तरह से डिजाइनिंग में रिप्रेजेंट करना है कि वो इंफॉर्मेटिव हो, वो क्या हो, इंफॉर्मेटिव हो, यूजर इजिली उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि जो वेब इंटरफेसेस हैं, वेब इंटरफेसेस भी एक तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। तो GUI और वेब इंटरफेस में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा? देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिकॉज जैसा कि अभी हमने देखा जो वेब इंटरफेस है वो नेविगेशन एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। वेब इंटरफेस हमारे नेविगेशन एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं और जो हमारे GUI इंटरफेसेस होते हैं वो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। वो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। मींस
जो वेब इंटरफेस है वो कंटेंट पे डिपेंड करता है, ना कि डेटा पे, ठीक है। और उस कंटेंट को हमें नेविगेशन और प्रेजेंटेशन को यूज करके इंफॉर्मेटिव वे में अपने डिजाइनिंग में ले आना होता है, ताकि यूजर्स को इजीली यूज कर सके। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हियर बिटवीन GUI एंड वेब इंटरफेस। तो सबसे पहले डिवाइसेस के टर्म में अगर समझें कि GUI और वेब पेज की डिजाइनिंग में डिवाइसेस के बिहाफ पे हम कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर आप देखें तो कह रहा है कि यूजर हार्डवेयर वेरिएशंस लिमिटेड, मींस हम किसी भी एप्लीकेशन को सपोज करिए मैं MS वर्ड, MS जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस, तो MS ऑफिस को मैं कोर टू ड्यू मशीन पे भी चला सकता हूँ, कोर i3 पे भी चला सकता हूँ, किसी भी मशीन पे चला सकता हूँ। हार्डवेयर्स की वेरिएशन, वो हार्डवेयर्स के रिगार्डिंग कोई बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती, GUI की होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती। ओके, screen appears exactly as specified. Screen appears exactly as specified means ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो डिजाइनिंग हमने बना रखी, जो स्पेसिफाई कर रखा है, वही सारी की सारी चीजें हमें डिवाइस पे दिखती हैं। अगर हम वेब इंटरफेस के रिगार्डिंग बात करें तो यूजर हार्डवेयर वेरिएशन इन्यूमरस, मतलब वेब इंटरफेस के लिए अगर सपोज करिए हम मोबाइल के लिए वेब इंटरफेस बना रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कुछ और तरह से करनी होगी। डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, यानी लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कुछ और तरह से करनी होगी। मीन यूजर हार्डवेयर वेरिएंस इन्यूमरस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर के रिगार्डिंग हमें डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग को फॉलो करना होता है। स्क्रीन अपीयरेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्डवेयर बीइंग यूज्ड लाइक मोबाइल एंड लैपटॉप। आपने देखा होगा कोई वेब पेज अगर आप ओपन करते हैं तो उस वेब पेज के कंटेंट जितने प्रॉपर्ली डेस्कटॉप पे ओपन होते हैं उतने प्रॉपर्ली मोबाइल पे ओपन नहीं होते। इसलिए कह रहा है स्क्रीन अपीयरेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्डवेयर बीइंग यूज्ड, जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि मोबाइल एंड लैपटॉप। अब अगर यूजर के टर्म में समझें तो यूजर फोकस के लिए कह रहा है डेटा एंड एप्लीकेशन फॉर GUI, इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन फॉर वेब पेज डिजाइनिंग। मींस हम किसी भी वेब पेज, कोई भी वेब पेज बेसिकली नेविगेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो उस वेब पेज के थ्रू हम कंटेंट को इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं वेब पेज की वो इंफॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट हो। लेकिन अगर GUI के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन की स्पेसिफिक डोमेन के लिए होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। तो बेसिकली जो GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और उस पर्पस को हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमारे पास सेट ऑफ इनपुट डेटा अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी GUI एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उसे सेट ऑफ डेटा चाहिए, सेट ऑफ इनपुट डेटा कह लीजिए, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम नॉर्मली एक ऐसा इंटरफेस कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। तो GUI पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को दो चीजें रिक्वायर्ड है, क्या? एप्लीकेशन एंड डेटा। और वेब इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन। वो नेविगेट करता रहेगा एक पेज से दूसरे पेज पे और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। नेक्स्ट हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर GUI के टर्म में बात करें, कह रहा है टिपिकली क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय नोन एंड ट्रस्टेड सोर्सेज। मींस हम जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो भी इंटरफेस यूज करते हैं, वो सारे के सारे इंटरफेस किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। उसमें जो भी डेटा हमें मिलता है वो डेटा ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही प्रोवाइडेड रहता है। तो सो टिपिकली प्लेस्ड इनटू सिस्टम बाय
users or known people and organization. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि GUI बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस होते हैं। मींस उनके उनमें फेक होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, चाहे वो हम एप्लीकेशन के टर्म में बात कर ले, चाहे डेटा के टर्म में बात कर ले। लेकिन अगर वेब पेज के टर्म में बात, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए अगर बात करें डेटा और इंफॉर्मेशन के लिए, तो चूंकि यहाँ डेटा स्लैश इंफॉर्मेशन इसलिए यूज किया जा रहा है, डेटा हम यूज कर रहे हैं GUI के लिए और इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं इसके लिए वेब पेज डिजाइन के लिए। ओके, तो जो भी डिजाइनिंग की गई है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग GUI में, वो ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम वेब पेज डिजाइनिंग की बात करें तो फुल ऑफ अननोन कंटेंट सोर्स नॉट ऑलवेज ट्रस्टेड। आप बहुत सारे वेब पेज खोलते हैं, उसमें आपको एक मैसेज पॉपअप होता है, उसमें ये साफ साफ कहता है कि ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं, आप इसको विजिट करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ मैसेज देता है। मींस जो वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन या जो भी उसमें कंटेंट अवेलेबल है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे कंटेंट किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही दिए गए, often not placed onto the web by users or known people and organization. Highly variable organization privacy often suspects. Means आप आसान शब्दों में ऐसे समझें कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको जो भी डेटा मिलता है, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा बिल्कुल ट्रस्टेड होता है। लेकिन अगर वेब इंटरफेस की बात करें तो वेब इंटरफेस में जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड हो। उसमें बहुत सारे प्राइवेसी लेवल भी हो सकता हो कि आपका डेटा किसी और ने चोरी करके अपने वेब पेज पे लगा लिया हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ GUI एंड वेब इंटरफेस। अगर हम यूजर टास्क के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ देखिए कह रहा है इंस्टॉल, configure, personalize, start, use and upgrade program, open, use and close data file. यूजर उस GUI एप्लीकेशन पे, जो एप्लीकेशन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, उस एप्लीकेशन पे यूजर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसको इंस्टॉल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, पर्सनलाइज कर सकता है, क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वेब पेज डिजाइनिंग या वेब इंटरफेस की बात करें तो वेब इंटरफेस पे यूजर कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है? लिंक टू अ साइट, ब्राउजर और रीड पेज, वो किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे जाके उसके कंटेंट्स को रीड करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फिल आउट फॉर्म, रजिस्टर फॉर सर्विसेज, participate in transactions, download and save things, movement between pages and site very rapidly. Means by using the navigation and using the information of content available on the web page, the user performs several tasks like transaction, download, form filling and many more services. Okay, तो यूजर के टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से GUI और वेब इंटरफेसेस में ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब अगर प्रेजेंटेशन के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और वेब इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए या यूं कहें रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए विंडोज की बात कर रहा है, विंडो है, मेन्यू है, कंट्रोल पैनल हो गया, डेटा हो गया, टूल बार हो गया, मैसेज एंड सो ऑन। मेनी transient, dynamically appearing and disappearing, presented as specified by the designer. ये सारी की सारी चीजें जो भी आपको स्क्रीन पे या उस इंटरफेस पे दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी चीजें डिजाइनर के द्वारा स्पेसिफाई की जाती हैं, जनरली स्टैंडर्डाइज्ड बाय टूल किट एंड स्टाइल गाइड्स। अगर एलिमेंट्स की बात करें
वेब इंटरफेस की, तो वेब इंटरफेस में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए। तो बेसिकली वेब इंटरफेस के लिए हमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, पहला है ब्राउजर और दूसरा है वेब पेज। तो जो हम प्रेजेंटेशन एलिमेंट की बात करेंगे वो इस वेब पेज पे करेंगे कि इस वेब पेज पे कौन कौन से प्रेजेंटेशन एलिमेंट यूज होते हैं। लेकिन बेसिकली किसी भी वेब पेज को यूज करने के लिए, या यू कहें कि वेब इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक एक वो जो इस इंटरफेस को चला सके, और एक वो जिस पे हम अपने इंफॉर्मेशन या अपने कंटेंट को प्लेस कर सके। तो दो कंपोनेंट्स हैं वेब इंटरफेस के, पहला है ब्राउजर और दूसरा है वेब पेज। सो two components, browser and web page, within page any combination of text, image, audio, video and animation। मीन्स अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि वेब पेज या वेब इंटरफेस के कौन कौन से एलिमेंट है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, एनिमेशन है, वीडियो, दीज आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट फॉर आवर वेब पेज। बिकॉज स्टार्टिंग मैंने आपको बताया वेब पेज नेविगेशन बेस्ड डिजाइनिंग होती है, जिसमें हम अपने कंटेंट्स को प्लेस करते हैं। वो कंटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, many not be presented as specified by the designer, dependent on browser, monitor and user specification। बहुत सारे कंटेंट या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि मैंने थोड़ी पहले आपको बताया था कि किसी वेब पेज को अगर आप डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट आपको विजिबल होंगे, और अगर उसको मोबाइल पे ओपन करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट आपको विजिबल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ब्राउजर और उसके हार्डवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। अगर मे नॉट बी प्रेजेंटेड एज स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर, मॉनिटर एंड यूजर स्पेसिफिकेशंस। तो ब्राउजर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मॉनिटर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और यूजर ने जिस जिस हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन दे रखा है, अगर उस लेवल के हार्डवेयर नहीं मिलेंगे तो भी वेब पेज को प्रॉपर ओपन होने में और उनके एलिमेंट्स को प्रॉपर स्क्रीन पे डिस्प्ले होने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेविगेशन के टर्म में अगर बात करें तो मेनू, लिस्ट, ट्री, डायलॉग एंड विजार्ड्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग एंड विजिबल कॉन्सेप्ट। ओके, इसी को अगर वेब पेज के टर्म में समझें, थ्रू लिंक, बुकमार्क एंड टाइप URL, significant and highly visible concepts। मीन्स अगर आप GUI के टर्म में नेविगेशन की बात करते हैं, तो GUI में जो नेविगेशन हम करते हैं बेसिकली हम मेनू यूज कर लेते हैं, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। तो इन चीजों का यूज हम बेसिकली विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में एक विंडो से दूसरे विंडो पे मूव करने के लिए करते हैं, जो कि नॉट ए स्ट्रांगली विजिबल कॉन्सेप्ट। मींस आपके मेनू के अंदर क्या क्या ऑप्शन, उसके पहले मेनू को क्लिक करना होगा तभी उसके अंदर क्या ऑप्शन दिखेंगे। मींस दैट इज नॉट ए स्ट्रांगली विजिबल कॉन्सेप्ट। मतलब आपको सारे कंटेंट मेनू के अंदर के तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आप मेनू को क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन वेब डिजाइनिंग में क्या होता है, वेब इंटरफेस डिजाइन में क्या होता है कि जो भी नेविगेशन क्रिएट कर रखा गया है उस नेविगेशन को किसी बटन पे लगा देते हैं या टेक्स्ट के फॉर्म में स्क्रीन पे रखते हैं, तो हमें डायरेक्टली उस नेविगेशन का लिंक दिखता है, या फिर उस नेविगेशन पेज पे जाने के लिए हमारे पास डायरेक्टली बटन होता है, बस हमें क्लिक करना होता है, हम डायरेक्टली उस नेविगेशन पेज पे उस पेज पे मूव कर सकते हैं। इसलिए कह रहा है सिग्निफिकेंटली एंड हाई विजिबल कॉन्सेप्ट। इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन सच एज क्लिकिंग मेनू, choice, pressing button, selecting list, choice and cut, copy, paste। means जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो बहुत इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, मेनू ऑप्शन होता है, बटन का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करने का होता है, कॉपी पेस्ट, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ ऑप्शन इज देयर। हम मींस हम अपने कमांड्स को किसी आइकन पे किसी आइकन के थ्रू इंप्लीमेंट कर लेते हैं, या किसी मेनू पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग GUI फॉर इंटरेक्शन। अगर इसी इंटरेक्शन को अगर हम वेब डिजाइन के टर्म में समझे
तो बेसिक इंटरेक्शन इज अ सिंगल क्लिक, मींस आपके पास जो लिंक होगा, जो बटन होगा, उस लिंक या बटन पे सिंगल क्लिक करना और नेविगेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे. सो इंटरेक्शन ऑन वेब पेज being done by single click on navigated link. Okay. अब अगर रेस्पॉन्स टाइम के टर्म में अगर समझे कि जीयूआई और वेब डिजाइन में क्या डिफरेंस है, जो भी ग्राफिकल इंटरफेसेस होते हैं वो उन ग्राफिकल इंटरफेसेस को अगर हम यूज करते हैं तो रेस्पॉन्स हमें बहुत फास्ट, तुरंत हमें रेस्पॉन्स मिलता है. लेकिन अगर वेब पेज के टर्म में बात करें तो वेब पेज पे अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, नेविगेशन को यूज करना चाहते हैं, तो उस नेविगेशन का रेस्पॉन्स डिपेंड करता है कि हमारे इंटरनेट की स्पीड कैसी है, डिपेंड करता है कि हमारा वेब ब्राउजर उस वेब पेज को कितना सपोर्ट करता है, डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम की हार्डवेयर की कैपेसिटी कैसी है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर रिगार्डिंग वेब पेज डिजाइनिंग इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स टाइम. सिस्टम कैपेसिटी की बात करें, सिस्टम कैपेबिलिटी की बात करें, unlimited capabilities proportional to sophisticated of hardware and software, means जो GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. अनलिमिटेड कैपेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू सोफिस्टिकेटेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हम किस लेवल का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा इंटरफेस उसी तरह से हमें रेस्पॉन्ड करेगा. अगर वेब इंटरफेस के टर्म में अगर सिस्टम कैपेबिलिटी की बात करें तो सिस्टम कैपेबिलिटी फॉर वेब इंटरफेस इज लिमिटेड बाय कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द हार्डवेयर, ब्राउजर, सॉफ्टवेयर एंड क्लाइंट सपोर्ट. मींस जो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम कितना सपोर्ट करती हैं, उस पर ये डिफाइन होता है कि हमारा जो वेब इंटरफेस है कितना फास्ट में रिस्पॉन्स करेगा, उसकी कैपेबिलिटी कितनी. टास्क इफिशियंसी की अगर बात करें, टारगेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस विद स्पेसिफिक टास्क, मींस जो भी हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं. तो GUI application is task specific. Okay. अगर हम वेब इंटरफेस के टर्म में बात करें, लिमिटेड बाय ब्राउजर एंड नेटवर्क कैपेबिलिटीज, मींस इसकी इफिशियंसी जो है वो ब्राउजर और नेटवर्क पे डिपेंड करती है. ठीक है. कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए कह रहे हैं मेजर ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट विद इन एंड अक्रॉस एप्लीकेशन. Universal consistency in GUI products generally created through toolkits and design guidelines, means इनकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कि इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जा सके. लेकिन अगर हम किसी वेब पेज की बात करें, किसी वेब इंटरफेस की बात करें, sites tend to stabilize their own identity. Frequently standards set within a site, frequent ignoring of GUI guidelines for identical components, especially controls. तो ये कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग हो गया जो कि GUI और वेब इंटरफेस में डिफरेंशिएट करता है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस जो कि हमने अभी देखा in terms of response time, system capability, task efficiency, consistency, presentation elements, navigation, interaction, devices, data, user task. तो इन सभी कंटेंट, इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमने GUI और वेब पेज या यू कहें वेब इंटरफेस के बीच हमने डिफरेंस देखा. डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वेब पेज को भी हम एक तरह से ग्राफिकल इंटरफेस की तरह ट्रीट करते हैं, और जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है वो भी एक तरह से ग्राफिकल इंटरफेस है. लेकिन जो वेब इंटरफेस है वो विंडो बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस से थोड़ा हट के है. क्यों? क्योंकि वेब इंटरफेस हमारे नेविगेशन बेस्ड इंटरफेस होते हैं. वेब इंटरफेस हमारे डेटा बेस्ड नहीं, ये कंटेंट बेस्ड होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव होते हैं. हमें कंटेंट को इस तरह से अपने इंटरफेस पे डिजाइन करके प्लेस करना होता है कि यूजर उससे इजिली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके.
तो होप सो आपको वेब यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।